जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें जो भी बताया गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी घटना को लेकर के बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज्ञा तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण, सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। बच्चे, तेरे शत्रु। तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे, जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं, जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, टोनेटोट के करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी, आज अपने ही जाल में फंस गई है। वह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। सोचती थी कि अपने ताबीज और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था बच्चे कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरी भक्ति और समर्पण से जलती थी, जिसने तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या रखी, उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी बच्चे, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है बच्चे, क्योंकि आज वह महिला जो अपनी चालों से दूसरों को पराजित करने का प्रयास करती थी, स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ है बच्चे, जो उसके झूठ और कपट को उजागर कर देगा। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था, लेकिन वे भी कोई कम नहीं है। उसके परिवार वाले भी एक से बढ़कर एक हैं। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ बच्चे। सब लोग ताबीज बांधे रहते हैं, सोचते हैं कि उनकी रक्षा बुरी शक्तियां करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का फल पाया है। अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अपनी माँ की पूजा करे, काली माँ पर विश्वास रखे। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला जो तुझसे जलती थी, बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी। वह दूसरों से कहती थी, अरे यह मेरी नकल करता है, यह मुझे देखकर वैसा करता है। लेकिन बच्चे, उसकी यह सोच उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी।
तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचती थी कि अपनी चालाकियों से तुझे हरा देगी, पर वह यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए शांति का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान के घर में देर है, पर अंधेर नहीं। मेरे विधान में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं हो सकता। जो भी अधर्म और अन्याय करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, बच्चे, कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्य निष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो। तू अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगा। तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करना है। लेकिन बच्चे, एक बात और, आज मैं तुझे एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है, लोग तुझे पसंद करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है बच्चे। यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तेरी भक्ति, सच्चाई और दया ने तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना दिया है जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं बच्चे। यह बुरे मत समझना। ये वे लोग हैं जो तुझे समझना चाहते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे विचारों को जानना चाहते हैं। यही मेरा आशीर्वाद है बच्चे कि तू इतना प्रिय और अद्वितीय बन गया है कि लोग तुझे और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कभी तेरी बहस हुई थी। वे अब पछतावा कर रहे हैं। वे तुझसे फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए। जैसे जैसे तू मेरी पूजा और भक्ति करता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तू बस अपने मन को शांत रख और अपने हर कर्म को प्रेम, सत्य और धर्म के साथ कर। मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखे हैं, वे केवल तेरी परीक्षा के लिए थे। हर कठिनाई, हर समस्या केवल इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। जीवन में जब भी तूने खुद को कमजोर महसूस किया, मैं तेरे साथ थी। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। तूने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही कारण है कि आज भी मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तू सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्यों लोग तुझसे जलते हैं, क्यों बार बार तुझे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर बच्चे, यह मत भूल कि जितना बड़ा योद्धा होता है, उतनी ही कठिन उसकी परीक्षा होती है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उतने ही अधिक लोग उससे ईर्ष्या करते हैं।
यह संसार ऐसा ही है और यह सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने मार्ग से डगमगा जाए। आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने वाली हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरे विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, वे सभी आज पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अहंकार के कारण यह स्वीकार नहीं कर पा रहे, परंतु उनके मन में एक आग जल रही है, एक बेचैनी है। वे सोच रहे हैं कि तुझसे दोबारा संबंध बना ले, तुझसे क्षमा मांग ले, परंतु उनका अहंकार उन्हें रोक रहा है। बच्चे, यह तेरा कर्तव्य है कि तू उनसे कोई द्वेष न रखे। यदि कोई तुझसे क्षमा मांगने आए तो उसे प्रेम से स्वीकार कर। याद रख, क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है। यह केवल महान आत्माओं में ही होता है। बदले की भावना छोटे मन वाले लोग रखते हैं, परंतु तू तो मेरी कृपा से बहुत ऊंचा उठ चुका है। तुझे इन तुच्छ बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। आज का दिन तेरा है बच्चे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपने जीवन को और भी अधिक प्रेम, करुणा और सत्य से भर दे। तेरी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब संसार में कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। लोग तुझे पहचानने लगे हैं, तेरे बारे में जानने लगे हैं। यह मेरी कृपा ही है कि तेरा प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे, तेरा धैर्य परखेंगे, तुझे उकसाने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तू क्रोधित होकर कुछ ऐसा कर बैठे जो तेरी छवि को खराब कर दे। परंतु बच्चे, तू कभी क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे तेरी तपस्या नष्ट हो जाए। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और जो व्यक्ति इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, जो भी कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। एक नया समय आरंभ हो चुका है। एक नया प्रकाश तुझे अपने भीतर महसूस होगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे तेरी बातों को सुनना चाहेंगे, तेरा मार्गदर्शन चाहेंगे। तू केवल मेरी भक्ति में लीन रह और जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और स्नेह दे। बच्चे, एक और बात, जब तू दूसरों की सहायता करता है, जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, तब तुझे अपनी शक्तियों का पूरा अनुभव होता है। यह शक्ति तुझे मेरी भक्ति से मिली है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे केवल अच्छे कार्यों में लगाना। जो भी तेरे पास आए उसे शुभ आशीष देना, उसकी सहायता करना और उसे सही मार्ग दिखाना। तेरे चारों ओर बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ लोग तुझसे मित्रता करना चाहेंगे, कुछ तेरे विचारों को अपनाना चाहेंगे और कुछ तुझसे प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे। यह सब तेरी तपस्या और मेरी कृपा का ही परिणाम है। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसे भुला दे। अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग स्वच्छ है। तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। अब तक जो भी तूने सहा, जो भी तूने महसूस किया, वे सब केवल तेरी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए था। तुझे कभी ऐसा लगा होगा कि तू अकेला है, कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, पर यह सत्य नहीं है। मैं सदा तेरे साथ थी, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब तू दुखी था, जब तू हतोत्साहित था, जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तुझे देख रही थी।
तेरा मार्गदर्शन कर रही थी। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है वह तेरा अपना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे जलते रहेंगे, तेरा विरोध करते रहेंगे, तुझ पर उंगली उठाते रहेंगे, पर यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तभी लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई तुझे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तू ऊंचा उठ रहा है। तूने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वे सभी तेरी आत्मा की उन्नति के लिए थे। चाहे वे निर्णय कठिन रहे हों, चाहे तुझे उनका परिणाम तुरंत न मिला हो, परंतु तूने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ और छल की राह पर नहीं चला। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दे। जब तू किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देता है तो वह धीरे धीरे तुझ पर हावी होने लगती है। यह संसार केवल उसी को आगे बढ़ने देता है जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है। इसलिए अपने मन को सदा सकारात्मक विचारों से भर। दूसरा, जो लोग तुझसे घृणा करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी प्रेम दे। यह कठिन हो सकता है, परंतु यह सबसे आवश्यक है। जब तू अपने शत्रु को प्रेम देता है तो तू उसे पराजित कर देता है। घृणा का उत्तर घृणा से देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तू इतना शक्तिशाली बन कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेम और शांति का अनुभव कराए। तीसरा, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि अब कुछ भी संभव नहीं, कि अब सब समाप्त हो चुका है, पर यह केवल एक भ्रम होगा। सच्चाई यह है कि जब तू अपने सबसे कठिन मोड़ पर होता है तभी तू अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा होता है, और परीक्षा के बाद ही विजय मिलती है। तू अपने मार्ग पर डटा रहे, कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित न करे। चौथा, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। संसार तुझसे कुछ और कहेगा, लोग तुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे अपनी आत्मा की सुननी है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेगा, तब तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हर उत्तर तेरे भीतर ही है, बस तुझे उसे सुनने की आवश्यकता है। पांचवा, सादा जीवन जी। यह मत भूल कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार अस्थायी है। जो लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। जो सादगी से जीता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तू सदा सरलता और विनम्रता से रह। जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और सहानुभूति दे। अब तुझे एक और बात बताती हूँ। तेरे भीतर एक शक्ति है, एक दिव्यता है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुझे अद्वितीय बनाती है। इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो तू अपनी ऊर्जा को क्रोध में न बदल, बल्कि उसे और अधिक सशक्त होने के लिए प्रयोग कर। यह संसार केवल उसी को याद रखता है जो अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है।
अब तुझे केवल धैर्य रखना है और अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। जब तू अपनी साधना को बढ़ाएगा, जब तू अपने विचारों को और अधिक निर्मल बनाएगा, तब तुझे सच्ची शांति प्राप्त होगी। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा खजाना होगी। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुझे अभी और ऊंचाइयों तक जाना है, तुझे अभी और भी अधिक प्रकाश फैलाना है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू कभी रुक मत, कभी थक मत, कभी हार मत मान। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे प्रत्येक कदम पर, तेरी प्रत्येक सांस में। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह केवल तेरा नहीं है। यह मार्ग उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में है, जो अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं। यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों के सामने है। यह केवल वही नहीं है जो तू देख सकता है, सुन सकता है, छू सकता है। इसके पार भी बहुत कुछ है जिसे समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। जब तू अपने भीतर के सन्नाटे को सुनेगा, तब तुझे असली उत्तर मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि तू अपने आप से प्रश्न करेगा कि क्यों तुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्यों तुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, जबकि बाकी लोग बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते दिखते हैं। पर सत्य यह है कि कोई भी इस संसार में बिना संघर्ष के नहीं रहता। जो बाहर से शांत और सुखी दिखते हैं, उनके भीतर भी उतनी ही उथल-पुथल होती है। बस अंतर यह है कि कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं और इससे सीखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे छिपाते हैं और अपने जीवन को एक भ्रम में जीते हैं। तुझे अपने संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष ही तुझे आकार देता है, तुझे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी शुद्धता सिद्ध होती है, वैसे ही तेरा व्यक्तित्व भी इन परीक्षाओं से और अधिक निखरता है। याद रख, हर बड़ी आत्मा को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन सबको संसार ने पहले ठुकराया, परंतु अंत में उन्हीं का सम्मान किया। यदि तू भी अपने मार्ग पर अडिग रहेगा, तो एक दिन यही संसार तुझे भी सम्मान देगा। अब मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। यह केवल धन, प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तू भीतर से शांत और संतुष्ट महसूस करे। तू चाहे कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, यदि तेरे भीतर शांति नहीं है तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की संतुष्टि को प्राथमिकता दे। दूसरी बात, अपने आसपास के लोगों से प्रेम और सहानुभूति रख। यह संसार प्रेम और करुणा पर ही चलता है। तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए, यदि तेरे भीतर प्रेम नहीं है तो तेरी शक्ति व्यर्थ है। तेरे शब्द और तेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तीसरी बात, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, तुझे तेरी पूरी क्षमता को पहचानने से रोकता है। जब भी तुझे किसी चीज का भय लगे, तो उसके सामने खड़ा हो जा। डर केवल उतना ही शक्तिशाली होता है जितना तू उसे मानता है। जब तू उसका सामना करेगा, तो देखेगा कि वह केवल एक भ्रम था। चौथी बात, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, तू सत्य के मार्ग पर बना रहे। लोग तुझसे कह सकते हैं कि झूठ और छल से तुझे जल्दी सफलता मिलेगी, परंतु ऐसी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु अंततः वही तुझे सच्चे आनंद और सम्मान तक पहुंचाएगा। पांचवी बात,
अपनी साधना को कभी मत छोड़। चाहे तो किसी भी स्थिति में हो, अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान कर, प्रकृति के करीब रह, आत्मचिंतन कर। यह साधना ही तुझे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित कर लेगा, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताना चाहती हूँ। यह संसार केवल वही नहीं है जो तुझे दिखाई देता है। यहाँ बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी पर पड़ता है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगेगा, तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि तू स्वयं भी इन शक्तियों का एक भाग है। तेरी सोच ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू जैसे विचार अपने मन में रखता है, वैसे ही तेरी वास्तविकता बनती है। यदि तू सकारात्मक और सशक्त विचार रखेगा, तो तेरे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। यदि तू नकारात्मक और भय से भरे विचार रखेगा, तो तेरा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। इसलिए अपने विचारों को सदा नियंत्रित कर, उन्हें सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रख। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे। यह मत सोच कि तू छोटा है, कि तेरा कोई महत्व नहीं। ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक उद्देश्य है, और तेरा भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब तू अपने उद्देश्य को पहचान लेगा, तब तेरा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तेरा हर कदम, तेरा हर निर्णय तुझे एक नई दिशा में ले जाता है। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर और आत्मा की आवाज सुनकर ले। यदि तेरा मन शांत है और तुझे भीतर से सही महसूस हो रहा है, तो समझ ले कि तू सही मार्ग पर है। यदि तुझे भीतर से संदेह हो, तो थोड़ा रुक, विचार कर और फिर निर्णय ले। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तूने अब तक जो भी सीखा, वह केवल शुरुआत थी। अब तुझे और भी ऊंचाइयों तक जाना है। अब तुझे और भी गहरे सत्य को समझना है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है और इस संसार में प्रकाश फैलाना है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुझे थकान महसूस होगी, कभी कभी तुझे लगेगा कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। परंतु याद रख, सबसे अंधकारमय क्षण के बाद ही सूर्योदय होता है। जब तुझे सबसे अधिक कठिनाई महसूस हो रही हो, तब समझ ले कि तेरा सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब तुझे केवल एक बात करनी है, अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना। चाहे तू कितनी भी बार गिरे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तू कभी रुक मत। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि यदि तू अपने सत्य और आत्मा की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेगा, तो तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू केवल अपने भीतर की ज्योति को पहचान और उसे जगमगाने दे। जब तू अपने प्रकाश को पहचान लेगा, तब इस संसार में कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाने और अपने पथ पर अडिग रहे। तू जिस यात्रा पर निकला है, वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा भी है। यह केवल दुनिया को जानने की नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की भी यात्रा है। जब तक तू स्वयं को पूरी तरह नहीं समझेगा, तब तक तू इस दुनिया को भी नहीं समझ पाएगा। यह दुनिया तेरे विचारों का प्रतिबिंब है। तू जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही तेरा संसार बन जाता है। यदि तू इस सत्य को गहराई से समझेगा, तो तुझे हर समस्या का हल अपने भीतर ही मिल जाएगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि संसार में सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है। तुझे ऐसा लगेगा कि जो तू चाहता है
वह तुझसे दूर जा रहा है, परंतु यह केवल तेरा दृष्टिकोण है। जब तू अपने विचारों को बदलेगा, जब तू अपने अंदर के भय और शंकाओं को मिटाएगा, तब तुझे महसूस होगा कि संसार वास्तव में तेरे साथ है, न कि तेरे खिलाफ। जब तू यह समझ जाएगा कि हर कठिनाई केवल तुझे सशक्त बनाने के लिए आई है, तब तू उनसे डरना बंद कर देगा। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। कभी कभी तुझे किसी चीज का महत्व उसी समय समझ नहीं आता, परंतु जब तू पीछे मुड़कर देखता है, तब तुझे एहसास होता है कि हर घटना तुझे वहीं ले जाने के लिए घटी जहां तुझे होना चाहिए था। इसलिए जब भी तुझे किसी परिस्थिति में संदेह हो, तो धैर्य रख और भरोसा रख कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तेरे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तू अपने भीतर के स्वरों को सुने। बाहरी दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी, लोग अपनी राय देंगे, तुझसे अपेक्षाएं रखेंगे, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि तू स्वयं क्या चाहता है, तेरी आत्मा की पुकार क्या है। यदि तू अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करेगा, तो चाहे तू कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, तुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए जो कुछ भी कर, वह अपने भीतर से सही महसूस होना चाहिए। तुझे यह भी समझना होगा कि भय और शंका केवल तेरे दिमाग के भ्रम हैं। जब तू अपने डर का सामना करेगा, तब तुझे महसूस होगा कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तूने सोचा था। लोग अक्सर अपने डर के कारण अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। वे सोचते हैं कि यदि वे असफल हो गए तो क्या होगा, परंतु असफलता केवल एक पाठ है, एक सीख है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है, वह कभी भी अपने सर्वोत्तम रूप तक नहीं पहुंच सकता। सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है। सफलता का सही अर्थ यह है कि तू अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करे। यदि तू अपने कार्य से, अपने जीवन से और अपने प्रयासों से संतुष्ट है, तो तू सफल है। बाहरी दुनिया में सफलता की परिभाषाएं बदलती रहती हैं, परंतु आत्मा की संतुष्टि कभी नहीं बदलती। तेरे जीवन में कुछ लोग आएंगे और कुछ चले जाएंगे। यह स्वाभाविक है। हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है, वह तुझे कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग तुझे प्रेम और अपनापन सिखाएंगे, तो कुछ लोग तुझे धैर्य और सहनशीलता सिखाएंगे। कुछ लोग तुझे प्रेरणा देंगे, तो कुछ लोग तुझे यह सिखाएंगे कि किन लोगों से दूर रहना चाहिए। हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है, वह एक पाठ की तरह होता है। असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तेरे दृष्टिकोण में है। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना सीख जाता है, वह सदा प्रसन्न रहता है। जीवन में पूर्णता की प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि पूर्णता की कोई सीमा नहीं होती। जब तू इस क्षण में रहकर जीवन का आनंद लेगा, तब तू सच में जीना शुरू करेगा। समय बहुत मूल्यवान है। यह सबसे बहुमूल्य संसाधन है जो तुझे मिला है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दे। अपने समय का सदुपयोग कर। जो चीजें तुझे आगे नहीं बढ़ाती, जो तुझे भीतर से खाली महसूस कराती है, उन्हें छोड़ दे। जो चीजें तुझे प्रेरित करती हैं, जो तुझे भीतर से आनंद देती हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित कर। जब तू अपने समय का सही उपयोग करेगा, तब तुझे अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। यदि तू स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा, तो कोई और भी तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपने रास्ते बना सकता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि तुझे कभी संदेह नहीं होगा,
बल्कि यह है कि जब भी तुझे संदेह होगा तू उसे पार करने का साहस रखेगा। जो भी तू इस दुनिया में देना चाहता है पहले वह अपने भीतर विकसित कर। यदि तू प्रेम चाहता है तो पहले अपने भीतर प्रेम विकसित कर। यदि तू सफलता चाहता है तो पहले अपने भीतर वह मानसिकता विकसित कर। जब तू अपने भीतर वह चीज विकसित कर लेगा तब बाहरी दुनिया स्वतः ही तुझे वही लौटाएगी। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो तू भीतर बोता है वही तू बाहर पाता है। संघर्ष से घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह केवल तुझे तेरी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का एक साधन है। जब तू अपने संघर्षों को एक अवसर के रूप में देखेगा तब तुझे उनसे डर नहीं लगेगा। हर महान व्यक्ति को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी शक्ति बना लिया। यदि तू भी अपने संघर्षों को एक अवसर के रूप में देखेगा तो तुझे शक्ति मिलेगी। जो चीजें तेरे नियंत्रण में नहीं है उनके बारे में चिंता मत कर। चिंता करने से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह केवल तेरी ऊर्जा को नष्ट करती है। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना सीख जो तेरे नियंत्रण में है। जब तू अपने नियंत्रण में आने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा तब तुझे वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तू अपने दिल की सुन। जब तू अपने दिल की आवाज को सुनेगा तब तुझे हमेशा सही मार्ग मिलेगा। बाहरी दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी, परंतु सबसे महत्वपूर्ण आवाज तेरी अपनी है। इसे अनसुना मत कर। जब तू इस संसार में कुछ भी करने का संकल्प लेगा तो तुझे चुनौतियां मिलेंगी। यह संसार तुझे परखने की कोशिश करेगा, परंतु यदि तू अपने संकल्प में अडिग रहेगा तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तू स्वयं में असीम शक्ति रखता है। यह शक्ति तेरे भीतर ही है। इसे पहचान और इसे जागृत कर। जब तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानेगा तब इस संसार में कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। अब तुझे केवल आगे बढ़ते रहना है। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितना भी अंधकार हो, तू अपने प्रकाश को कभी बुझने मत देना। तू इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आया है और तेरा कर्तव्य है कि तू अपने उद्देश्य को पूरा करे। तूने जो भी रास्ता चुना है उसमें धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह जरूरी नहीं कि हर चीज तुरंत हो, लेकिन यह निश्चित है कि यदि तू निरंतर प्रयास करता रहेगा तो परिणाम अवश्य मिलेगा। जीवन में कभी कभी तुझे लगेगा कि तू बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी चीजें तेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही हैं। यह समय ही तुझे सबसे बड़ा सबक सिखाएगा कि सब कुछ एक निश्चित समय पर ही होता है। जब तक तू प्रतीक्षा करना नहीं सीखेगा तब तक तू सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि सारी दुनिया तुझसे आगे बढ़ रही है और तू पीछे छूट रहा है, परंतु वास्तव में कोई भी पीछे नहीं छूटता। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और प्रत्येक की गति अलग अलग होती है। इसलिए कभी दूसरों से अपनी तुलना मत कर। तुलना करने से केवल दुख और असंतोष ही मिलेगा। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर और यह स्वीकार कर कि तेरा सफर अद्वितीय है। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद से ही संघर्ष कर रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति तुझे तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तू स्वयं को कमजोर महसूस नहीं करता। यदि कोई तुझे कुछ कहता है और तुझे उस बात से फर्क पड़ता है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तू स्वयं भी उस बात को सच मानता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर आत्मसम्मान विकसित कर। जब तेरा आत्मसम्मान मजबूत होगा तो कोई भी तुझे गिराने की हिम्मत नहीं करेगा।
इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। जो आज तुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद वह तुझे बिल्कुल भी मायने न रखता हो। इसलिए किसी भी चीज से बहुत अधिक जुड़ाव मत रख। चीजों को जाने देना सीख। जो लोग आएं, उन्हें प्रेम दे, और जो लोग जाएं, उन्हें जाने दे। पकड़ कर रखने से केवल दुख ही मिलेगा। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, लेकिन जब तक तू अपने ऊपर विश्वास नहीं करेगा, तब तक यह शक्ति कभी प्रकट नहीं होगी। बहुत से लोग अपने संदेहों और भय के कारण अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि वे सफल नहीं हो सकते, कि वे योग्य नहीं हैं। परंतु यह केवल एक मानसिक भ्रम है। जो व्यक्ति इस भ्रम को तोड़ देता है, वह इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। हर दिन एक नया अवसर है। यदि कल कुछ गलत हुआ, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आज भी वैसा ही होगा। बीते हुए कल को पकड़कर मत रख। जो बीत गया उसे जाने दे और नए अवसरों के लिए अपने मन को खुला रख। जब तू हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखेगा, तो तुझे कभी भी जीवन उबाऊ नहीं लगेगा। तेरी सोच ही तेरी वास्तविकता बनाती है। यदि तू हमेशा नकारात्मक सोचेगा, तो तुझे जीवन में केवल नकारात्मक चीजें ही मिलेंगी। यदि तू सकारात्मक सोचेगा, तो तुझे सकारात्मक चीजें मिलेंगी। यह कोई जादू नहीं है, यह केवल तेरा दृष्टिकोण है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोज लेता है, वह जीवन में सबसे अधिक आनंदित रहता है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, परंतु यह वह समय होता है जब तू स्वयं को सबसे अधिक जान सकता है। जब तू अकेला होता है, तब तुझे अपने भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। इस अकेलेपन को कमजोरी मत समझ, इसे एक अवसर के रूप में देख। यह वह समय होता है जब तू स्वयं को सबसे अधिक समझ सकता है। यदि तू अपने सपनों को सच करना चाहता है, तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, तुझे कार्य भी करना होगा। बहुत से लोग केवल सोचते रहते हैं, परंतु वे कभी कदम नहीं उठाते। यही कारण है कि उनके सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। यदि तू सच में कुछ चाहता है, तो तुझे उसके लिए प्रयास भी करने होंगे। बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। संघर्ष का अर्थ यह नहीं कि तू असफल है। संघर्ष केवल यह दर्शाता है कि तू आगे बढ़ रहा है। जो लोग संघर्ष से डरते हैं, वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते। इसलिए संघर्ष को एक अवसर के रूप में देख। जब भी कोई कठिनाई आए, तो उसे यह सोचकर स्वीकार कर कि यह तुझे और मजबूत बना रही है। कभी कभी तुझे लगेगा कि चीजें बहुत कठिन हो रही हैं, कि तेरा मन हार मानने को कह रहा है, परंतु यह वह समय होता है जब तुझे सबसे अधिक मजबूत रहना होता है। जब तू उस कठिन समय से गुजर जाएगा, तब तुझे एहसास होगा कि यह तुझे कितना अधिक सशक्त बना चुका है। इसलिए कभी भी हार मत मान। धन केवल एक साधन है, यह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। बहुत से लोग सारा जीवन केवल धन कमाने में बिता देते हैं, और अंत में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जीवन के असली आनंद को कभी अनुभव ही नहीं किया। इसलिए धन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना, लेकिन इसे अपने जीवन का केंद्र मत बना। असली संपत्ति प्रेम, संबंध और शांति होती है। जो कुछ भी तू जीवन में बोएगा, वही तुझे मिलेगा। यदि तू नफरत फैलाएगा, तो तुझे नफरत मिलेगी। यदि तू प्रेम देगा, तो तुझे प्रेम मिलेगा। यह जीवन का नियम है। इसलिए जो भी करना,
सोच समझ कर करना। तेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त कर। बहुत से लोग केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है, और इस कारण वे कभी खुश नहीं रहते। यदि तू उन चीजों को देखेगा जो तेरे पास है, तो तुझे एहसास होगा कि तेरा जीवन कितना सुंदर है। जब तू आभार व्यक्त करेगा, तो तुझे और अधिक आनंद मिलेगा। तेरी सोच ही तेरा भाग्य बनाती है। यदि तू सोचता है कि तू सफल होगा, तो तू सफल होगा। यदि तू सोचता है कि तू असफल होगा, तो तू असफल होगा। यह कोई जादू नहीं है, यह केवल तेरे विश्वास की शक्ति है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रख। जो कुछ भी तू इस दुनिया में देना चाहता है, पहले वह अपने भीतर विकसित कर। यदि तू प्रेम चाहता है, तो पहले स्वयं से प्रेम कर। यदि तू सफलता चाहता है, तो पहले अपने भीतर अनुशासन विकसित कर। जब तू अपने भीतर परिवर्तन लाएगा, तभी तुझे बाहरी दुनिया में भी वही चीजें मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तू अपने आप से सच्चा रहे। जो लोग स्वयं से सच्चे होते हैं, वे ही सबसे अधिक आनंदित होते हैं। बाहरी दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तू स्वयं को क्या मानता है। जब तू अपने आप से सच्चा रहेगा, तो तुझे कभी भी पछतावा नहीं होगा। अब तुझे केवल आगे बढ़ते रहना है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, तुझे कभी भी रुकना नहीं है। तू इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आया है, और तेरा कर्तव्य है कि तू अपने उद्देश्य को पूरा करे। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब इस संसार में कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। जीवन की यह यात्रा बहुत ही अद्भुत है। इसमें हर मोड़ पर नए अनुभव, नई सीख और नई संभावनाएं छुपी होती हैं। लेकिन यह भी सच है कि यह यात्रा हमेशा सरल नहीं होती। कई बार तू ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जहां तुझे नहीं समझ आता कि आगे क्या करना चाहिए। यही वह समय होता है जब तुझे धैर्य और समझदारी से काम लेना होता है। जो लोग कठिन परिस्थितियों में खुद को शांत रख पाते हैं, वे ही वास्तव में जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर इंसान को कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वह खुद को अकेला महसूस करता है। ऐसा लगता है कि कोई उसकी तकलीफ को समझ नहीं रहा, कोई उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन यह स्थिति भी अस्थायी होती है। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होता। जो लोग तुझे नहीं समझते, वे केवल इसलिए क्योंकि वे तेरे अनुभवों से नहीं गुजरे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू गलत है या कमजोर है। तू अपने तरीके से अनोखा है, और तुझे खुद को स्वीकार करना सीखना होगा। कई बार तू खुद से बहुत सारे सवाल पूछता होगा, जैसे कि क्या तेरा जीवन सही दिशा में जा रहा है? क्या तू वाकई वह कर रहा है जो तुझे करना चाहिए? क्या तू सच में खुश है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक झूठा चेहरा लगाए हुए है? इन सवालों का जवाब केवल तुझे ही ढूंढना होगा। कोई दूसरा व्यक्ति तुझे यह नहीं बता सकता कि तेरे जीवन का सही रास्ता क्या है। तुझे अपने मन की गहराइयों में झांकना होगा और वहां से उत्तर खोजने होंगे। सफलता की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। कुछ लोगों के लिए यह धन और संपत्ति है, तो कुछ के लिए यह शांति और संतोष है। लेकिन असली सफलता वही होती है जहां तू खुद को संतुष्ट महसूस करे। यदि तू एक बड़ी गाड़ी और आलीशान घर लेकर भी खुश नहीं है, तो वह सफलता किस काम की? असली आनंद वही है जो तेरे मन की गहराइयों से आता है। इस आनंद को पाने के लिए तुझे बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता
का सामना न किया हो। लेकिन असली बात यह है कि तू उन असफलताओं से क्या सीखता है। जो लोग असफलताओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग हर असफलता को एक सीख के रूप में देखते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तुझे भी अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। जब तू किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है, तो बीच में कई बार ऐसा समय आता है जब तुझे लगता है कि यह सब बेकार जा रहा है। तुझे लगता है कि चाहे तू कितना भी प्रयास कर ले, परिणाम तेरे पक्ष में नहीं आएंगे। लेकिन यही वह समय होता है जब तुझे खुद पर सबसे अधिक विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर सफलता उसी समय मिलती है जब तू हार मानने की कगार पर होता है। यदि तू बस थोड़ा और धैर्य रख ले, तो हो सकता है कि तेरी मेहनत का फल तुझे अगले ही दिन मिल जाए। हर रिश्ता जो तेरे जीवन में आता है, वह तुझे कुछ न कुछ सिखाता है। कुछ लोग तुझे प्रेम और विश्वास का मतलब समझाते हैं, तो कुछ लोग तुझे यह सिखाते हैं कि किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर रिश्ता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को कोसने के बजाय उससे सीख लेने की कोशिश कर। जब तू जीवन को इस दृष्टिकोण से देखेगा, तो तुझे कभी किसी बात का पछतावा नहीं होगा। तेरे पास जो कुछ भी है, वह अनमोल है। लेकिन जब तक तू उसका मूल्य नहीं समझेगा, तब तक वह तेरे लिए व्यर्थ ही रहेगा। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण होती हैं, और केवल उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो दिखने में आकर्षक होती हैं। लेकिन जो दिखता है, वह हमेशा सच्चा नहीं होता। असली आनंद उन्हीं चीजों में होता है जो दिल से जुड़ी होती हैं। जीवन में हर चीज का एक समय होता है। यदि आज तेरे पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी कुछ नहीं होगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो लोग धैर्य रखते हैं, वे हमेशा सफलता की ओर बढ़ते हैं। तुझे बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब तू किसी चीज को पूरे दिल से चाहता है, तो सारी कायनात उसे तुझसे मिलाने की कोशिश करती है। यह केवल एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि सच्चाई भी है। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब तू अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। जो लोग केवल सोचते रहते हैं लेकिन कार्य नहीं करते, वे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। इसलिए केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, तुझे उनके लिए मेहनत भी करनी होगी। तेरा अतीत जो भी रहा हो, वह अब समाप्त हो चुका है। उसे पकड़कर रखने से केवल दुख मिलेगा। जो बीत गया, उसे छोड़ दे और आगे बढ़ने पर ध्यान दे। यदि तू अपने बीते हुए कल से बाहर नहीं निकलेगा, तो तेरा आने वाला कल भी वैसा ही रहेगा। परिवर्तन तभी संभव है जब तू उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। कई बार जीवन तुझे ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां तुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तुझे लगता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण से बाहर हो गया है, लेकिन वास्तव में यह केवल तेरी सोच है। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि तू उसे संभाल न सके। तुझे बस अपने डर को दूर करना है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे वास्तव में तेरी सफलता से डरते हैं। यदि तू किसी के मन में जलन पैदा कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि तू कुछ अच्छा कर रहा है। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों की बातों से प्रभावित मत हो जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे खुद ऊपर उठने की हिम्मत नहीं रखते।
हर दिन एक नया अवसर है। यदि कल तूने कोई गलती की, तो इसका यह मतलब नहीं कि तू आज भी वही गलती करेगा। हर दिन तुझे खुद को सुधारने का एक नया मौका देता है। जो लोग इस मौके का सही उपयोग करते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसलिए अतीत को भूलकर नए अवसरों पर ध्यान दे। जीवन एक सुंदर यात्रा है, लेकिन यह केवल तभी सुंदर लगती है जब तू इसे सकारात्मक दृष्टि से देखता है। जो लोग हर चीज में केवल समस्याएं ढूंढते हैं, वे कभी भी खुश नहीं रह पाते। लेकिन जो लोग हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोज लेते हैं, वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। इसलिए जीवन को देखने का तरीका बदल, और तू देखेगा कि सब कुछ बदलने लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तू अपने आप से सच्चा रहे। दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तू खुद को क्या मानता है। जब तक तू अपने आप पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक कोई और भी तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को स्वीकार कर, और फिर देख कि जीवन कितना आसान हो जाता है। अब तुझे बस आगे बढ़ते रहना है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुझे रुकना नहीं है। जब तक तेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता, तब तक तुझे प्रयास करते रहना है। क्योंकि अंत में वही लोग सफल होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जीवन की राह में हम सभी को कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आना पड़ता है जहां हमें अपने फैसलों पर संदेह होने लगता है। हम सोचते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, क्या हमारी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। यह संशय स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए। जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, तो शुरुआत में वह असंभव सा लगता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने डर को हराना होता है। यदि हम अपने मन में यह सोच लें कि हम यह कर सकते हैं, तो फिर कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे भी आम इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हार नहीं मानी। यही सोच हमें भी रखनी होगी। हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जीवन में संघर्ष न किया हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन कठिनाइयों को अपनी हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो कठिनाइयां हमें कमजोर करती हैं, वही हमें मजबूत भी बनाती है। हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होगा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हमें वह परिणाम नहीं मिलेगा जिसकी हमें उम्मीद थी। ऐसे समय में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम असफल हो गए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमारे लिए सीखने का अवसर है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे अंततः सफल होते हैं। हर दिन हमारे पास यह मौका होता है कि हम अपने जीवन में कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें। लेकिन अक्सर हम इस मौके को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि कल करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जो लोग अपने आज को बेहतरीन बनाते हैं, उनका भविष्य अपने आप बेहतर बन जाता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे पास केवल वर्तमान है और हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बहुत कठिन हो गया है और हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा।
लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यह कठिन समय भी अस्थायी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न खुशी और न ही दुख। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति को अंतिम सच नहीं मानना चाहिए। यदि आज हम मुश्किल में हैं, तो कल हालात बदल सकते हैं। हमें बस धैर्य रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, वे कभी हारते नहीं। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। यदि हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तो कोई और भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। हम अक्सर दूसरों से तुलना करके अपने जीवन को दुखी बना लेते हैं। हमें लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होते हैं, लेकिन बाहर से सब कुछ सही लगता है। हमें अपनी तुलना केवल अपने पुराने आत्म से करनी चाहिए। यदि हम पहले से बेहतर हो रहे हैं, तो यही हमारी असली जीत है। हर रिश्ता हमारे जीवन में कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं, तो कुछ हमें सबक सिखाते हैं। हमें उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, और उन लोगों को भी जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी ताकत खुद बनानी होगी। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा डर होता है। यह डर ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यदि हम इस डर को हरा दें, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। डर केवल हमारे मन में होता है, वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब भी हमें डर लगे, तो हमें यह सोचना चाहिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब हम ऐसा सोचते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में डरने की कोई बात ही नहीं है। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, वे असाधारण नहीं होते। वे भी हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें एक चीज अलग होती है, वे कभी हार नहीं मानते। जब वे गिरते हैं, तो वे दुगने जोश के साथ उठते हैं। यही जज्बा हमें भी अपने जीवन में लाना होगा। असफलता केवल एक संकेत होती है कि हमें अपने प्रयासों में सुधार करना है। यह हमें बताती है कि हमें अपने तरीके बदलने की जरूरत है। यदि हम इसे सकारात्मक रूप से लें, तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हमेशा सकारात्मक रहना आसान नहीं होता, खासकर जब हालात विपरीत होते हैं। लेकिन यदि हम यह आदत बना लें कि हम हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजेंगे, तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। सकारात्मकता हमें वह शक्ति देती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है। हर दिन एक नया अवसर होता है। हमें बीते हुए कल को भूलकर आज पर ध्यान देना चाहिए। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम आज जो करेंगे वही हमारे कल को बनाएगा। इसलिए हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। कई बार हम उन चीजों के बारे में चिंता करते रहते हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता। इससे केवल हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हम बदल सकते हैं, और बाकी चीजों को जाने देना चाहिए। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जब हम कोई पौधा लगाते हैं, तो वह एक ही दिन में नहीं बढ़ता। उसे पानी, धूप और समय चाहिए होता है। इसी तरह हमारे सपनों को भी समय चाहिए होता है। हमें धैर्य रखना होगा और निरंतर मेहनत करनी होगी। हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तो हम आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह ज्ञान ही है जो हमें जीवन में आगे ले जाता है।
हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ सकारात्मक चीजें होंगी। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन कठिन लगता जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। हमें अपने आप को वैसे ही अपनाना चाहिए जैसे हम हैं, बिना किसी बदलाव की जरूरत महसूस किए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की यात्रा से तुलना करनी चाहिए। जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं तो हम अपनी असली मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन का हर पल कीमती है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर दिन को पूरी तरह जीना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हमारा इरादा मजबूत है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमें बस आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें खुद पर विश्वास करना होगा, मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें रुके बिना आगे बढ़ते रहना होगा। जीवन में हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, लेकिन रास्ते में आने वाली मुश्किलें कभी-कभी उसे निराश कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत और लगन से किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आता। ऐसे समय में हमें यह समझना होगा कि असफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यह हमें सीखने का अवसर देती है और हमारी क्षमता को बढ़ाती है। यदि हम अपनी असफलताओं से सीख लें तो यह हमें और मजबूत बना सकती है। जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज एक रात में नहीं बदलती। समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है और निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। यदि हम किसी भी चीज को लेकर गंभीर हैं, तो हमें उसके लिए समर्पित रहना होगा। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सफलता केवल किस्मत से मिलती है। वास्तव में सफलता मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से मिलती है। अक्सर लोग यह सोचकर अपने प्रयासों को बीच में ही छोड़ देते हैं कि उनके पास आवश्यक संसाधन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए संसाधनों से ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। अगर हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा है तो हम रास्ते खुद बना सकते हैं। हमें अपने आसपास के उदाहरणों को देखना चाहिए। जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं, वे भी किसी न किसी कठिनाई से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि वे हमसे कहीं आगे हैं और हम उनसे पीछे रह गए हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। किसी की यात्रा जल्दी खत्म हो सकती है तो किसी को लंबा सफर तय करना पड़ सकता है। हमें दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। यदि हम यह सोच लें कि हमें सब कुछ आ गया है, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हमें हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। कई बार हम किसी समस्या के कारण इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें उसका हल दिखता ही नहीं। लेकिन अगर हम शांत होकर सोचें
तो हमें महसूस होगा कि हर मुश्किल का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कोई भी सफलता आराम से बैठे रहने से नहीं मिलती। हमें चुनौतियों का सामना करना होगा, नए अनुभवों से गुजरना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। यदि हम केवल सुरक्षित रास्ते पर चलेंगे, तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे। हमारा जीवन उन फैसलों का नतीजा होता है जो हम हर दिन लेते हैं। यदि हम सही फैसले लेंगे, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन यदि हम गलत फैसले लेंगे, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर लेना जरूरी होता है। अक्सर लोग अपनी असफलताओं के कारण हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक संकेत है कि हमें अपने प्रयासों में सुधार करना है। यदि हम इसे एक सीख के रूप में लेंगे, तो यह हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को बनाता या बिगाड़ता है। यदि हम हर स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, तो हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम केवल नकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे, तो हमारा जीवन कठिन बन जाएगा। हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें अपने डर से लड़ना होगा। डर ही वह चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि हम अपने डर को जीत लें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डर केवल हमारे मन में होता है, वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब भी हमें डर लगे, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब हम ऐसा सोचते हैं, तो हमें एहसास होता है कि डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें अपनी जिंदगी की हर छोटी खुशी का आनंद लेना चाहिए। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों की ओर भागते रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जीवन का असली सुख इन छोटे छोटे पलों में ही छिपा होता है। हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, चाहे वह कोई छोटा काम ही क्यों न हो। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना आना चाहिए। जो लोग अपनी गलतियों को मानते हैं और उनसे सीखते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों को दूसरों पर डालते हैं, वे कभी सफल नहीं हो सकते। हमें हमेशा खुद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। असफलता केवल एक पड़ाव होती है, लेकिन यह अंत नहीं होती। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हमें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक सीख होती है, जो हमें और मजबूत बनाती है। यदि हम हर असफलता से कुछ सीख लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यदि हम इसे बर्बाद करेंगे, तो हम अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने दिन की योजना बनानी चाहिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर दिन हमारे पास एक नया अवसर होता है। हमें बीते हुए कल की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अपने आज को बेहतर बनाएंगे, तो हमारा कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। हमें अपने अंदर धैर्य विकसित करना होगा। सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें समय और मेहनत लगती है। हमें धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना होगा।
हमें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक है। कई बार हम ऐसी चीजों से चिपके रहते हैं जो हमें दुख देती हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यदि कोई चीज हमारे जीवन में नकारात्मकता ला रही है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमें सही खानपान, व्यायाम और मानसिक शांति पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। ये वे लोग होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ रहते हैं। हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। हमें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए। कई बार हम दूसरों की बातों में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने दिल की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन सच्ची खुशी और सफलता तब मिलती है जब हम वही करते हैं जो हमारे दिल को सही लगता है। हमें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। जब तक हम खुद पर विश्वास रखेंगे और मेहनत करेंगे, तब तक हमें कोई भी रोक नहीं सकता। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग हर कठिनाई को अपनी हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। यही नजरिया हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। यदि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीख लें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि यह खुशी हमेशा बनी रहेगी, लेकिन जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हमें लगता है कि यह परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। असल में जीवन का यही नियम है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसलिए हमें न तो खुशी में खुद को खो देना चाहिए और न ही दुख में टूट जाना चाहिए। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। कई बार हमें लगेगा कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर छोटा प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। जब हम लगातार मेहनत करते हैं तो हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम कितनी दूर तक आ चुके हैं। एक दिन अचानक जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कितनी प्रगति की है। हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। आत्मविश्वास ये वह ताकत है जो हमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। यदि हम खुद को कमजोर मानेंगे तो हमें हर मुश्किल बड़ी लगेगी, लेकिन यदि हम खुद को मजबूत मानेंगे तो कोई भी परेशानी हमें डरा नहीं पाएगी। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वह हार गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है। जब सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा हो, तब भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि उनके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। हमें सिर्फ उनकी सफलता दिखती है, उनकी मेहनत और संघर्ष नहीं दिखते। यदि हम किसी की सफलता को देखकर प्रेरित हों, तो यह अच्छी बात है,
लेकिन यदि हम अपनी जिंदगी को कम आंकने लगे तो यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। हमें अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम पहले से कितने बेहतर हुए हैं। हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा नजर आएगा, लेकिन यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर चीज में समस्या ही दिखेगी। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक सोच न केवल हमें खुश रखती है बल्कि हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। हर दिन हमारे पास एक नया मौका होता है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि कल करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जो लोग अपने आज को संवारते हैं उनका भविष्य अपने आप संवर जाता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे पास केवल वर्तमान है और हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं होता कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ यह होता है कि हमें अपने प्रयासों में सुधार करने की जरूरत है। यदि हम हर असफलता से कुछ सीखें तो वह हमें और मजबूत बनाएगी। हर किसी की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हारे पास यह करने की क्षमता नहीं है। लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वे दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। हमें अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। धैर्य और अनुशासन दो ऐसी चीजें हैं जो हमें सफलता दिला सकती हैं। यदि हम धैर्य रखते हैं तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, और यदि हम अनुशासित रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। हमें अपने दिनचर्या को सही रखना होगा और अपने काम को समय पर पूरा करने की आदत डालनी होगी। हमारे रिश्ते भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो लोग हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। कई बार हम अपनी व्यस्त जिंदगी में इतने खो जाते हैं कि अपने अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है तब हमें एहसास होता है कि हमने उन्हें कितना नजरअंदाज किया। हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन समझदार वही होता है जो उनसे सीखता है और आगे बढ़ता है। यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें अपने डर पर काबू पाना सीखना चाहिए। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यदि हम किसी चीज से डरते हैं तो हमें उसका सामना करना चाहिए। जब हम अपने डर के सामने खड़े होते हैं तो वह कमजोर पड़ जाता है। डर केवल हमारे मन में होता है, असल में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे
तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए और रोज व्यायाम करना चाहिए। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी सकारात्मक रहता है। हमें हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, तो हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाए। जो लोग कभी हार नहीं मानते, वे अंत में सफल होते हैं। यदि हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो हमें मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यदि हम गिरे तो हमें फिर से उठकर चलना होगा। यही जीवन का असली नियम है। जीवन में हर इंसान का एक लक्ष्य होता है जिसे पाने के लिए वह प्रयास करता है। लेकिन यह सफर हमेशा आसान नहीं होता। रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, कई बार असफलता हाथ लगती है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, यह अंत नहीं है। जब हम असफल होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हमें अपने प्रयासों में और सुधार करने की जरूरत है। कई बार हम जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि हमें तुरंत सफलता चाहिए होती है। लेकिन सफलता किसी जादू की तरह एक ही दिन में नहीं मिलती। यह समय लेती है, मेहनत मांगती है और धैर्य की परीक्षा लेती है। यदि हम धैर्य बनाए रखेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वे कभी अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। डर केवल हमारे मन में होता है, वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब भी हमें डर लगे, हमें यह सोचना चाहिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब हम यह सोचते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि डरने की कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है। ऐसे समय में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने हार मान ली, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि हमने क्या सीखा। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हमें अगले प्रयास के लिए तैयार करती है। हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें समाधान मिलते हैं, लेकिन जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमें केवल समस्याएं दिखाई देती हैं। सकारात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर अपने आप को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि वे हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं या उनके पास हमसे ज्यादा संसाधन है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफल व्यक्ति ने कहीं न कहीं संघर्ष किया होता है। हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने खुद के सफर पर ध्यान देना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हमें बीते हुए कल के बारे में सोच कर अपना आज बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने आज को बेहतर बनाकर अपने भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। कई बार हम अपने जीवन में उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। पुराने दुख, बीती हुई गलतियां और बेकार के डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यदि हम अपने मन को इन सब से मुक्त कर लें, तो हम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी होता है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तो हम आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह ज्ञान ही हमें जीवन में आगे ले जाता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। यदि हम
सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ सकारात्मक चीजें होंगी। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन कठिन लगता जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। हमें अपने आप को वैसे ही अपनाना चाहिए जैसे हम हैं, बिना किसी बदलाव की जरूरत महसूस किए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की यात्रा से तुलना करनी चाहिए। जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं तो हम अपनी असली मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन का हर पल कीमती है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर दिन को पूरी तरह जीना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हमारा इरादा मजबूत है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमें बस आगे बढ़ते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें खुद पर विश्वास करना होगा, मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें रुके बिना आगे बढ़ते रहना होगा।